सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great हो गया। सफल जीवन का आधार स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य की कुंजी योग है।
है ये भी कौन है ऐसे कौन है खुशी हुई जो नहीं जा सकते नियम से पहले भी दिक्कत होती थी आज सबके सामने खड़े हैं मुश्किल नहीं है। लोगों में जागरूकता पैदा होगी और वो योग के सचेत होंगे और अपनी सेहत के लिए इससे जुड़ेंगे। भारतीय योग संस्थान जो है सभी जगह दिल्ली के अंदर पूरे भारत के अंदर सभी भारतों में योगा चला रहा है और आज भी से लोग इसमें मेघालय में मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आए हैं और उन्होंने सुबह 6:30 बजे समय का पर पहुँचे और अपने एकता से इसके लिए जो और 4-4:30 लेकिन हमने बुलाए 60 से और आए 100 हैं 60 के दुगने हो गए आपके 60 के दुगने हो गए। मैं धन्यवाद करता हूँ वॉलंटियर्स का डीएम साहब का एसडीएम साहब का जिन्होंने ये हमें मौका दिया यहाँ पर आने आप सीनियर है क्या वजह है आपके साथ राजनीति और 2 महीने आप परेशान रहे बड़े टेंशन में आप पीछे हाथ पड़े हुए थे इसलिए इस बात को हटाया जाए और नया चीज ऐसा कुछ नहीं है कोई ऐसी योजना नहीं थी एसओ भी बनी है जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकते लेकिन जिसकी अगर चुनाव लड़ेगी तो मुझे थोड़ा भाग देना पड़ा जो एक्टिविटी आज भी रहा सेवा करने के लिए आए हैं सेवा करने के रास्ते हो रही है सरकार सेवा करने का काम दिया है सेवा करने की जगह इसके साथ साथ एक आप पे शोध आया था चुनाव के दिनों में आपने अपनी फोटो अपने किसी साथ विचार करते हुए असर बना दी वो वर्षन भी आपके खतरा होते ऐसा कुछ नहीं है मैंने ओपन काम किया है तो मेरे परिवार का तमाम वॉलंटियर फॉर्म की आती है व्यक्ति ने आपसे गलत किया तो ये आपको नहीं मुझे कुछ नहीं पता पड़ा मैं तो फ्री रहा आज आपने 22 से खेली है और मैं अपने डीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आने का मौका दिया है और हम लोग युवक में उन्होंने हमारे उन्हें दिल्ली प्रशासन डीएम साहब का ये जो ऐसे जिसके पीछे लिखा हुआ है जिनका साधा प्रशासन विभाग शिक्षक की तरफ से ये सब आयोजन कोई बात हमारे बुजुर्ग आ गए हम सब आ गए हम कर लूँगा अपना क्या करते हैं बर्फबारी ये ना हेलो
अरोड़ा जी का ये ऐसे कार्य है जो सांस्कृतिक कार्य है और धार्मिक कार्य में बहुत इंटरेस्ट है। पहले भी इन्होंने ये प्याव बनवाई थी, अब इसमें पानी में रुकावट आ गई, फिर दोबारा इन्होंने इन्हीं के सोचने से सुनीता अरोड़ा जी के याद में इन्होंने ये प्याव बनवाई है और भी धार्मिक कार्य इस क्षेत्र में ये करते रहते हैं। इनकी धर्मपत्नी का देहांत हुआ था, उसकी याद में बनाई इन्होंने, तो इनके बच्चों ने बनवाई है। तो कैसा महसूस, आज का बच्चे कहाँ बनवाते माँ बाप की उसमें? ऐसा ही ये संस्कार की बात है जी, संस्कार इनसे ऐसे मिले हैं, ऐसे संस्कार मिले हुए ऊपर से मिले हुए कि माँ बाप से संस्कार मिले हुए हैं, बच्चों ऊपर वही रहते हैं। पति पत्नी साथ देते पर बेटे आजकल छोटे भाग जाते हैं माँ बाप को। आते बड़ा करता और बच्चे को करने में दिक्कत नहीं आती है, अगर बड़ा करते बच्चे को करने में दिक्कत आती है। बड़े क्यों नहीं करते, क्या वजह है? किसी श्रद्धा होती है, भावना होती है, बहुत के पास पैसा बहुत कुछ पैसा है, भावना तो पैसे खर्च करने के लिए है, किसी बात मेरे जैसे बात कुछ भी नहीं है, भावना बहुत खर्च करने की है। भावना कैसे पैदा होती है? भावना ऑटोमेटिक पैदा होती है, किसी कहने पे संतान से पैदा होती है, संतान से पैदा होती है, वैसे ही पैदा प्रतिनिधि से पैदा होती है, माँ बाप से भी पैदा होती है, ऐसी बात नहीं है। और देखने में आजकल वृद्ध जो हैं वृद्ध आश्रम जा रहे हैं, माँ बाप को भेजे बच्चे, क्या वजह है? देखो माँ बाप की भी कमी होती है, किसमें बच्चों की कमी है ना, माँ बाप की भी कमी है। बच्चों पहला ना माँ बाप कमी ये बच्चे माँ बाप सारा को बच्चों को दे देता है, बाद में रोता रहता है। क्यों देते हैं माँ बाप बच्चों को? तो आपने सोचा मेरे करना क्या है, बच्चों को दे दो, बाद में फिर पछताता है। सुशील अरोड़ा जी खड़े हैं, इन्होंने अपनी धर्मपत्नी की याद बनवाया, उनके पास सब कुछ है, बच्चों को बात मारने वाले फिर सब कुछ उनके पास है। तो समाज सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके पास बड़े लोग है, पैसे हैं, पैसे हैं तभी सेवा होती है, पैसे नहीं होती बिना सेवा नहीं होती है। तो कहते हैं बिना पैसे की समाज सेवा होती है। यदि आपने किसी दुखी इंसान का साथ दिया तो वही सेवा है। बिना पैसे वही सेवा होती है जो आज अपने हाथ पैसे काम कर धर्म का काम नहीं कर सकता। धर्म काम ये है, मेरे कुछ नहीं है, मैं आप काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ तो आप खड़ा हो गया सेवा करने लग गया, आप बना रहा आप कर रहे, ये सेवा हमारी वो हो जाती है। बाबूजी धर्म और कर्म में क्या फर्क है? धर्म और कर्म सारे एक ही है। आपने कर्म बिना पैसे ही नहीं होता है, धर्म तो कर सकता है आदमी, और कर्म बिना पैसे नहीं होता है, क्या फर्क है दोनों में? देखो इतना हमारे को नहीं पता, ज्ञान इतना ज्ञान नहीं है, उतना नहीं बात करते, जो ज्ञान हमारे को है वो बता दिया आपको। तो आपको खुशी है यहाँ बुजुर्ग आदमी हैं, बच्चे भी हैं? हमने एक और काम कहा था कि टंकी छोटी बड़ी करवा दो, इन्होंने करवा देंगे, बाकी आज से पहले खुल जानी चाहिए, हो जाएगी। आपने कहा है तो क्या सुशील अरोड़ा जी बात को नहीं मानेंगे? मान गए हैं आप डबा टंकी नहीं, ये 2 टंकी फिट जाएंगे, बड़ी टंकी नहीं फिट जाएंगे, एक टंकी और फिट जाएंगे। 2 करते हैं, कोई बात नहीं, हमें भी ऐसा ना आप जैसे पानी नहीं है आ रहा, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो लोग देख के आगे चल सकता है, बुरा नहीं है, अच्छा रवि जी देखने में आया कि किसी पुराने जन्म के अंदर प्याउआँ होती थी, होती थी, आजकल कहाँ सिस्टम है गया? जिसको समझ आती है वो पुराने समय में चलता है, वो जो नई मॉडर्न लोग हैं नहीं समझ नहीं करते। समझ कैसे आएगी सर के अंदर? समझ आएगी, ऐसे काम होते रहेंगे, समाज के सारे को साथ लेके चलेंगे। आज समाज साथ कहाँ चलता है? स्वाद होता है तभी साथ चलता है, अथवा बिना समाज के। आप राजनीति की बात मत करना, राजनीति तो नेताजी दिखाई देते हैं, तो आम आदमी बात क्यों होती है? आम बात है। ऐसे हजार बंदे हर व्यक्ति अपने टेस्ट के आदमी ढूंढ लेता है, समाज सेवक अपने टेस्ट के आदमी ढूंढ सकता है। इसी समाज में सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म। इतने व्यक्ति ढूंढ लेते हैं अपने टेस्ट के आदमी, ढूंढने की आँख चाहिए, सब मिलती है। आँख कहाँ से आएगी? आँख समाज से मिलेगी, परिवार से मिलेगी, संस्कार से मिलेगी। समाज तो हम मान ही नहीं, समाज तो कहते हैं जहाँ कुछ करता है। नहीं वो बात कह रहे हो, समाज में सब कुछ है, समाज में यही जनता जनार्दन में ईश्वर है, इसी में से ही निकलता सब कुछ। आज सुशील अरोड़ा जी ने अपनी धर्मपत्नी की याद में ये प्याऊ फिट करवाई है, तो कैसा महसूस हुआ आपको? तो बहुत अच्छी बात है, जो यही संस्कार है। और कुछ इसी ऐसे चीज़ों को लेकर के कुछ अलग प्रकार के काम करते हैं, कोई होटल्स में रोटी खाते हैं, इन्होंने सारे समाज का काम किया। उन्होंने इसकी धर्मपत्नी की जो जन्मदिन है आज, और उनका नाम इस समय पूरे समाज में जो यहाँ से पानी पी के जाएगा पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने ये काम यहाँ कराया है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। यही संस्कार है, यही आगे जाता है। तो देखने में आया कि कोई प्याऊ फिट करना चाहे तो ईडीएमसी नहीं फिट करने की आसानी से परेशान करती है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, क्या वजह से? नहीं, पर हमें यहाँ कभी नहीं, आपको नहीं, क्योंकि आप भाजपा से हैं, जुड़े हुए हैं, पुराने नेता हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक आम आदमी करना चाहे तो उसको समस्या खड़ी आती है। नहीं, भाजपा का या राजनीतिक आदमी समाज से नहीं निकलता क्या? वो भी इसी समाज का, चाहे वो राजनीतिक हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का। जाते हैं कितने परसेंट होंगे? 5%, 10%, बाकी 90% दुखी रहते हैं ना। नहीं, पर पूरी बिल्डिंग में ना 2-3 हज़ार ईंट लगती है बिल्डिंग में, नीचे नींव में।
बाकी बिल्डिंग जितनी मर्जी खड़ी कर लो। आपका माने नींव पक्की होगी तो मकान भी अच्छा बन जाएगा। संस्कार अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा। क्या मैसेज चाहेंगे आप जनता को कि ऐसे व्यक्ति के बाजार में हमारा समाज होना चाहिए? ये मैसेज है, जब हम अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों का जो समाज में नहीं है, जो चले गए इस दुनिया से, हम उनके जन्म पर, उनके जन्मदिन पर, उनके मृत्यु दिवस पर हम कोई अच्छे अच्छे काम जब करते हैं, समाज के ही लोगों को बुला करके उनके साथ जो दुख और खुशी बांटते हैं, धीरे 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 यही संस्कार बन जाता है। यही संस्कार फिर हमारे खून में बहता है, फिर उस प्रकार का समाज। आपका मानना ये है कि अच्छे काम करेगा दुख भी सुख में चेंज हो जाएंगे? होते ही हैं, ये होते ही हैं। ये तो कुछ चीज़ों के जज हम नहीं है, कुछ चीज़ों के जज ईश्वर है। मानते ईश्वर को आप? बिल्कुल सारे मानते हैं। मैं कोई स्पेशल थोड़ा। बहुत से कहते हैं कि मैंने किया, उसने क्या किया, कुछ नहीं किया उसने। अल्प बुद्धि व्यक्ति जो होता है ना जी, वो कुछ भी कह सकता है। जिसके अंदर संस्कारों का विकास होता है, वो ये मैं नहीं करता। कितने % संस्कार है आज की डेट में बच्चों के अंदर? मैंने बताया कि किसी भी नींव के अंदर कितने % संस्कार होंगे आपके हिसाब से? नहीं, मैं परसेंटेज, मैं इसका गणितज्ञ तो हूँ नहीं कि कितने % है, लेकिन हम कोशिश करें। आपकी स्पेदी आ गई है तो गणित तक तो नहीं आप भी, आपको पूरा अनुभव है जन समाज का। ऐसा नहीं कह सकते कि आपको अनुभव नहीं है। सफेदियों से अनुभव नहीं आते। और अनुभव कैसे आता है इंसान को? अनुभव सफेदियों से नहीं आता। अनुभव व्यक्ति को जुड़ने से आता है। इनकी बेटा भी बाप बन सकता है, आपका मानना ये है? यदि सफेदी नहीं है उसके तो बिल्कुल बन सकता है। और बनते हैं। बन सकता है, अगर उसको ऐसे टीचर और ऐसी क्लास और ऐसा समाज मिल जाए जो उससे टीचर जुड़े। थोड़ा एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, कुछ और भी होता है। उसका कैसा समाज मिलता है, उससे उसकी नहीं बनती। तो आज आप सोच रहे हैं कि यहाँ प्याऊ फिट हुई है? हम पूरे पुराने समय से प्याऊ पहले की फिट है, इसका जीर्णोद्धार हुआ। जीर्णोद्धार तो जीर्णोद्धार ठीक ढंग से हुआ या ऐसे ही हुआ? नहीं, बिल्कुल सब दिखावा किया गया है? नहीं, सब बिल्कुल ठीक है। दिखावा कुछ नहीं है, ये आज का नहीं है, पुराना और इनके माता जी के नाम से ही था, पर आज इसका जीर्णोद्धार इन्होंने अपनी धर्मपत्नी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में किया। नाम तो सबका है, माता जी का भी है, पिताजी के नाम भी है, सबका नाम है। ये उनका विषय है, हमारा समाज के लोगों का विषय प्याऊ का है। प्याऊ लगा, बहुत अच्छी बात। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MDM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MDM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational.com।
सही है रहने दो भाई थोड़ी देर भाई हाथ पीछे करके छोड़ दो चलो रहने दो अभी रुक जा, अभी रुक जाना, अभी जब भर जाए। प्लेट और लेके आओ भैया गिलास कहाँ है? गिलास है मछली प्लेट के लिए बोलो हाँ ये रही पानी ले आओ पानी ले आओ जी हर वर्ष की भांति इस बार भी आपने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, क्यों मन में आती है कि हर वर्ष रोजा इफ्तार पार्टी की जानी चाहिए? सर रोजा इफ्तार पार्टी से एक अंतरात्मा को शांति मिलती है। दूसरी बात हिंदू मुस्लिम भाई एकता की इशारा करता है। इस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम समाज का भी काफ़ी बड़ा योगदान है, इसलिए यहाँ पे रोजा इफ्तार का क्या वजह है आपने अपने पिता की जो चीज़ की होने पर 20-25 साल से उसको कंटिन्यू रखा, जबकि देखने में आया कि बच्चे अपने माता पिता के किए हुए कामों को भी छोड़ देते हैं और अपने मस्त हो जाते हैं? यदि हमारे पिताजी ने यदि कोई नींव रखी है तो उसको पूरा आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। क्यों मन में आई? कर्तव्य तो सबका बनता है, पर कौन ड्यूटी निभा पाता अपनी बेटा? सर ये तो बेटे ऐसे हैं बताइए आप। ये तो अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो एहसास करेगा उनका है वो है। आपने कैसे एहसास किया, किसने एहसास करवाया? कहीं चोट पड़ी आपको कि मुझे ये काम करना चाहिए जो पिताजी ने किया है? ये तो अंतर आत्मा होती है जी। अंतर आत्मा सबके अंदर होती है? सबके अंदर होती है जी। अब अंतर आत्मा उनकी कहती कि हाँ ये काम करना चाहिए। ये तो उनके संस्कार हैं जो हमें इस काम को करने को कहते हैं। क्या वजह डीसी पे मोहब्बत को आपसे ज्यादा मोहब्बत है? आप झूठे को आते हैं और सच्चे को आते हैं, क्या डीसीपी महोदय कैसे मोहब्बत कैसे बनाई आपने पुलिस डिपार्टमेंट से? कहते हैं पुलिस की दोस्ती भी गंदी है और दोस्ती भी गंदी। ये ऐसा है जी, जो क्रिमिनल हो उनके लिए तो गंदी और अच्छी हो, हमारे लिए तो अच्छी अच्छी है जी। ये कैसे मेंटेन किया आपने? सिन्हा साहब इतने बिजी होने बाद भी ये उनका बड़प्पन है कि जो हर प्रोग्राम में हर सामाजिक कार्यक्रम में आगे से बढ़ते हैं। ये क्या देखा आपके अंदर में जी जो यहाँ आए? ऐसा है सिंघे साहब जी ने हमारे अंदर नहीं है तो हर सामाजिक कार्यक्रमों को में जाते आते हैं, देखते हैं हम उनका। इस क्षेत्र के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितना मैंने इन डीसीपी साहब को देखा है किसी और डीसीपी साहब को नहीं देखा। कुछ तो देखा हुआ आपके अंदर सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल वर्क में है, इसलिए वो भी ध्यान देखते हैं। कभी आपको कोई से काम पड़ा तो क्या वहाँ भी साथ देंगे जैसे आज यहाँ साथ देते हैं? सर ये तो भगवान ने कभी काम पड़ा हुआ? सर ये तो अभी तक हमें जरूरत पड़ी नहीं है, अब ये वो बताएंगे कि हमारा कितना साथ देंगे। नहीं काम पड़ा भाई, देखिए हमारा देखिए सामाजिक कुछ काम पड़ता है, आज भी वो हमसे पीछे नहीं है और आज भी हमारे साथ है।
आज भी हमारे साथ ही हैं। भविष्य में क्या रणनीति आपकी, क्या भविष्य में भी ऐसे प्रोग्राम करते हैं क्या, या किसी कारणवश बंद कर देंगे आप? सर यदि ऊपर वाले ने आशीर्वाद रखा तो हम ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहेंगे, निरंतर ये कार्य चलता है। किसको आप मानेंगे कि उनके कहने से आप कर रहे हैं, कहीं से आपको भावना पैदा होती है या अपने आप मन में रहती है? ये हमारे संस्कार है। इस प्रोग्राम में आपको कौन कौन साथ देता है? छोटा भाई आपका वो साथ देता है, और भी चाचा है, उनका है, ताऊ जी है, कुछ साथ देते हैं आपके? हाँ जी, हमारा पूरा परिवार भी और समाज भी दोनों हमारे साथ देते हैं इसको। क्या वजह है कि मनोज तिवारी जी को आना था, मनोज तिवारी आ नहीं पाए, क्या वजह थी? कुछ उनका आप जानते हैं राष्ट्रीय आए थे, 10 होते हैं उस टाइम महापौर थे, तब आए थे सर। आज उनका कहीं ना कहीं व्यस्त रहे होंगे, उनके ऊपर एक सांसद की और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस कोई कार्यक्रम होगा। आपने होर्डिंग दिखवाया हुआ है, उसमें महापौर का भी फोटो दी है, आपने मनोज तिवारी की फोटो दी है, क्या वजह है कि जनता को इकट्ठा करने की फोटो दी है या वास्तव में दी थी, क्यों आई है? जनता को इकट्ठा वहाँ किया जाता है जहाँ कार्यक्रम एक बार चल रहा हो, 2 बार चल रहा हो। जो कार्यक्रम 20-22 साल से लगातार चल रहे होते हैं उनके लिए जनता को इकट्ठा करने के लिए ऐसे होर्डिंगों की जरूरत नहीं होती है। फिर भी आपने फोटो दी है महापौर जी की और उनकी फोटो दी। देखिए वो हमारे चीफ गेस्ट डीसीपी साहब की फोटो मुझे ध्यान नहीं है, और 2 की फोटो है, और जो आए हैं जो प्रेजेंट में हैं उनकी फोटो है नहीं उसमें। देखिए वो हमारे चीफ गेस्ट के मुख्य अतिथि थे, है उनकी फोटो हमने दी है, कोई ऐसा तो एक सिंघा साहब की डीसीपी है यहाँ के, तो इनकी फोटो क्यों दी आपने, क्या वजह है? होली के ऊपर ऐसा कुछ देते फोटो तो कुछ आदमी देखते ऐसी कोई बात नहीं है कि डीसीपी साहब की फोटो नहीं है, डीसीपी साहब आप नेता हैं, इसका नेता के और नेताओं की फोटो दोगे आप, इनकी कुछ ऑफिसर की फोटो? मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं सोशल वर्कर देनी चाहिए थी फोटो, नहीं आपको डीसीपी साहब? नहीं, डीसीपी साहब भी हमारे साथ ही आपको डाउट था कि वो आएंगे नहीं आएंगे, इसका नहीं थी फोटो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। डीसीपी साहब भी हमारी बात हुई थी तो वो कहते हैं आएंगे। इस कार्यक्रम को उन्होंने पहले भी सहयोग दिया है और आगे अब भी सहयोग दे रहे हैं और आगे भी सहयोग देते रहेंगे। आप क्या मैसेज देंगे स्कूल के माध्यम से? मैं स्कूल के माध्यम से हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता को कायम रखते हुए देश में शांति और एकता को बनाए रखने की शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2211 0637 9810721848 9818 70152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकीबात@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज को बुलेटिन समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्यामनगर, शारदा, दिल्ली 32।